आज हम लोग खर्दा मनन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से थैलेसीमिया गार्जियन एसोसिएशन 58 नीमतला घाट स्ट्रीट में विजिट किए। हमारे साथ खर्दा मनन की सेक्रेटरी लिपिका सेन चटर्जी और जाने माने एस्ट्रोलॉजर गुरुजी विनय महाराज और हमारी टीम थी। लॉकडाउन में हुए थैलेसीमिया पेशेंट के लिए काफ़ी परेशानी का सबब रहा, उसको जानने के लिए और कुछ गुरुजी का जन्म दिवस पालन करने के संबंध में उन बच्चों को कुछ पैकेट देने का व्यवस्था किया गया था। और वहाँ हम लोगों ने थैलेसीमिया गार्जियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और कुछ लोगों से बात विचार किया, उनसे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में जाना, जिससे कुछ जानकारी निकल कर आई थैलेसीमिया के बारे में, जिसे मैं संक्षिप्त रूप से आपके बीच बतलाना चाहता हूँ। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है, हेरिडिटरी है। ये जितना डेंजर है लोगों में उतना ही अवेयरनेस नहीं है। सामान्य रूप से शरीर में रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आरबीसी की लाइफ 120 डेज होती है, लेकिन थैलेसीमिया पेशेंट में यह मात्र 20 डेज की हो जाती है। इसका सीधा प्रभाव शरीर में हीमोग्लोबिन में पड़ता है। हीमोग्लोबिन कम होने से शरीर दुर्बल हो जाता है और हमेशा किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहने लगता है। थैलेसीमिया का मुख्य कारण रक्त दोष होता है, ब्लड डिसऑर्डर होता है। ये हेरिडिटरी है। यह बीमारी बच्चों में अधिकतर ग्रसित करती है और उचित समय पर उपचार न होने पर बच्चों की मृत्यु भी हो सकती है, अर्थात ये फेटल है। रेड ब्लड सेल्स हम लोग जानते हैं शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे हमारा शरीर का सारा सिस्टम रेगुलराइज और स्मूथली रनिंग रहता है। तो इस बीमारी से शिकार बच्चों में रोग का लक्षण 4 से 6 महीना में ही नज़र आने लगता है। बच्चे की त्वचा और नाखूनों में पीलापन आने लगता है। आंखें और जीभ भी पीली पड़ने लगती है। उसके ऊपरी जबड़े में दोष आ जाता है। आंखों में विषमताएं आने लगती है और दांत उगने में काफ़ी कठिनाइयां होने लगती है। बच्चे की त्वचा पीली पड़ने से लीवर, स्प्लीन की लंबाई बढ़ने लगता है और बच्चों का ग्रोथ लगभग रुक सा जाता है। अगर माता पिता थैलेसीमिया माइनर रोग से ग्रसित हैं तो बच्चों को इस बीमारी की आशंका अधिक रहती है। अगर माता पिता में किसी एक को यह रोग है और उनके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होने की आशंका नहीं रहती। माइनर का शिकार व्यक्ति सामान्य जीवन जीता है और उसे कभी इस बात का आभास तक नहीं होता उसे खून में कोई दोष है। शादी से पहले अगर पति पत्नी के खून की जांच हो जाए तो शायद इस हेरिडिटरी रोग से बच्चों का जन्म टाला जा सकता है। वहाँ पर स्पेशल डॉक्टर और मेरा भी मानना है कि इस रोग से ग्रसित बच्चों को बचाने के लिए औसतन 3 सप्ताह में 1 बोतल खून देना अनिवार्य हो जाता है। तो इसके बचने का क्या उपाय है, इस पर हमने डिस्कशन किया और जो जानकारी हुई वो आइडिया मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये रक्त परीक्षण करवा के यानी ब्लड टेस्ट करवाकर इस रोग की उपस्थिति की पहचान कर लेनी चाहिए। शादी करने से पूर्व लड़का व लड़की के रक्त का परीक्षण अवश्य करवा लेना चाहिए। नज़दीकी रिश्ते में शादी विवाह करने से परहेज करना चाहिए। गर्भधारण में 4 महीने के अंदर एम्ब्रायो का टेस्ट अवश्य कराना चाहिए। अगर उस समय थैलेसीमिया के लक्षण पाते हैं तो डॉक्टर एबॉर्शन कराने का एडवाइस देते हैं और एबॉर्शन करा लेना चाहिए। इस तरह ये बीमारी से हम लोग निजात पा सकते हैं। और सभी लोगों से अपने चैनल के माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि ये संकट के घड़ी में जो ब्लड कलेक्शन में ये एसोसिएशन इंस्टीट्यूट को बहुत सारी परेशानी हो रही है, लोग इनके पास नहीं आ सक रहे हैं, ये लोगों के पास नहीं जा रहे हैं। कम से कम सभी लोग यथासंभव यथाशीघ्र मदद पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका अपना
ডক্টর অরুণ কুমার। ঠিক আছে, এবং তার সাথে হসপিটাল চালানো মানে আমাদের যা যেটুকুনি ছিল আমাদের সব কিন্তু মাইনাসে চলে যাচ্ছে। তা আমাদেরও এখন গাড়ি নিয়ে আসতে হচ্ছে, যেটা আমাদের কোনোদিন ছিল না, আমরা বাসে ট্রামেই আসতাম, কিন্তু পার ডে 1700 টাকা করে গাড়ি ভাড়া এই অ্যাসোসিয়েশন পক্ষে সম্ভব না। কোভিড-19 জন্য কী কী প্রিকশন মেজারমেন্ট এখানে হচ্ছে? আমাদের এখানে পার ডে স্যানিটাইজ করা হচ্ছে, হসপিটালে ঢোকার আগে স্যানিটাইজ করা হচ্ছে, আবার হসপিটালে সব বেরিয়ে যাওয়ার পরেই স্যানিটাইজ করা হচ্ছে প্রত্যেক দিন। আপনার নাম? আমার নাম জয়প্রশ। कौन गुरु जी आज के थैलेसीमिया पेशेंट जन्य আপনার পক্ষে কী কী দেওয়া হলো? অ্যাকচুয়ালি আজ আমার জন্ম উৎসব পালন হচ্ছে। আপনারা আমার সঙ্গে ছিলেন স্মৃতির মোড়ে, আপনারা দেখেছেন, যেখানে আমরা মননের উদ্যোগে এখানেও আসলাম। এখানে থ্যালাসেমিয়া বাচ্চাদেরকে আমরা মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা দিলাম, তাদেরকে লাইফহুড হিসাবে তাদের কাছে জল তুলে দিলাম এবং আগামী দিনে ইচ্ছে রাখলাম এই সংস্থার পাশে থাকার এবং এই সংস্থার কর্ণধারদের বলছি আপনারা পার্সোনালি আমার স্মৃতিমোড়ে আপনারা যোগাযোগ করবেন, ওনাদের কিছু সামান্য সাহায্য আমি হাত বাড়িয়ে দেবো। এবং সারা বছর ধরে জীবজ্ঞানের শিবসেবা আমি করে যাই, এটা সকলেই জানে। তো আমার খুব ভালো লাগছে এবং তারা আমার কাছে প্রার্থনা করি প্রতিটা বাচ্চা যেন সুস্থ থাকে, কারণ এই কোভিড-19 যে ভয়াবহ অবস্থা ধারণ করেছে সেটার থেকে যাতে এরা মুক্তি পায় এবং এরকম সকলে যেন এগিয়ে আসেন এনাদের কাছে। थैलेसीमिया पेशेंट আমরা জানি कि শুধু ট্রান্সফিউশনই একমাত্র উপায়, না ব্লাড দরকার, তো ব্লাডের জন্য আপনার কিছু সহায়তা করতে পারেন? নিশ্চয়ই, ওই জন্য আমার আজকে এখানে এসেই আমি দেখে আমার ইচ্ছা হলো, তো আমি নেক্সট আমার প্রোগ্রাম রাখবো, আমার ডোনারদের নিয়ে এসে এখানে আমি ব্লাড ডোনেশনের ব্যবস্থা করব। विश्वनाथ दास का जन्म 8 मार्च 1889 को गंजम जिले के पोलसारा के पास बेगलाम में हुआ था। उनके पिता का नाम मधुसूदन दास था। विश्वनाथ रोवांसा कॉलेज से स्नातक करने के बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय संगठन कांग्रेस में शामिल हो गए। उसी वर्ष उन्हें गंजम जिले के छतरपुर तालुका परिषद के अध्यक्ष भी चुना गया। ओडिशा सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान था। वो पीपल्स सर्वेंट काउंसिल के आजीवन सदस्य भी थे। विश्वनाथ दास 3 बार 1920 to 1929 मद्रास परिषद के लिए चुने गए थे। बाद में उन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष में भाग लेने के लिए परिषद से इस्तीफा दे दिया। ओडिशा के अलग राज्य के गठन के बाद वो ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 में इस्तीफा दे दिया। वो 1947 से 1952 तक भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे। वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल 1962 to 1967 भी थे। वो ओडिशा प्रदेश कांग्रेस समिति के लगातार सदस्य थे। बाद में 1971-1972 में वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की लगभग आधी सदी व्यतीत करने के बाद 2 जून 1998 होगा शायद कि उनका निधन हो गया। उड़ीसा में उनका कोई स्थान नहीं है, उनका नाम पर कोई दिन नहीं है। उड़ीसा के पहले प्रधानमंत्री विश्वनाथ दास 1937 to 1942. And I would like to present his grandson. He has sent his video. Now hear him out. उड़ीसा का पहली प्रधानमंत्री विश्वनाथ दास का पोता हूँ आलोक पंडा। वो उड़ीसा पे बहुत कुछ काम करते थे। वो उड़ीसा का लोग भी उनको भी बहुत मानते थे। उनका भी नाम में कोई भी जगह भी नहीं है, उनका भी दिवस भी नहीं सरकार भी नहीं करते थे। उनका भी प्रतिमूर्ति भी उड़ीसा में नहीं है। उनका भी गांव में उनका भी प्रतिमूर्ति नहीं है। उनका गांव बेलगा पोलोसरा गंजाम उड़ीसा में है। उनका उत्तर प्रदेश में राज्यपाल भी थे। वो
वो 1962 और 1967 में थे। वो उड़ीसा में मुख्यमंत्री भी थे। 1971 और 1972 में सप्तम मुख्यमंत्री भी थे। उनका भी नाम में हम एक खोला है उड़ीसा परिवर्तन उड़ीसा परिवार सेवा संगठन। उनका नाम है यथा वेद, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवेश, रक्तदान, जो मीडिया, संगीत और नाच। उज्जवल करेंगे, उड़ीसा को परिवर्तन करेंगे। हमारा कर्तव्य उड़ीसा एक नूतन उड़ीसा हो। नमस्ते। অনেক দিন ধরে ইচ্ছে ছিল একটা কথা বলি যে একটা শহর কোথায় দাঁড়িয়ে থাকে। মানে ধরুন আমি শ্রীরামপুরে আছি এখন 2020, তাহলে কলকাতা কি 2024-এ আছে, আসানসোল কি 2028-এ আছে, বা ধরে নিই দিল্লি কি 1212-তে আছে। দিল্লিতে যে বক্তব্য রাখছেন, গালাগাল করছেন, গুলি মেরে দেব, তিনি কি 1314-তে আছেন? একটা শহরকে চেনা যায় তার ইট বালি সিমেন্ট বা কত স্টোরেড বিল্ডিং হচ্ছে সেটা দিয়ে না। একটা শহরকে চিনতে গেলে শেক্সপিয়ার সেই শহরে বাস করেছিলেন কিনা চিনতে হয়, রবীন্দ্রনাথ সেই দেশে জন্মেছিলেন কিনা জানতে হয়, গান্ধী বলে কোনো লিডার ছিলেন কিনা সেটা জানতে হয়। আজকে ভালো লাগছে যে আমি শ্রীরামপুরে দাঁড়িয়ে যে এক্সপেরিমেন্টটা বাংলার সবকটা জায়গার জন্যে করছিলাম, শ্রীরামপুরের একটি সংস্থা আমাকে ডাকলো। তারা সাহিত্যকে নিয়ে আসতে চাইছে আপনাদের সামনে। সাহিত্য মানে হচ্ছে কথা, সাহিত্য মানে হচ্ছে স্বপ্ন, সাহিত্য মানে হচ্ছে আজ থেকে 70 বছর পর সাধারণ মানুষ কোন স্বপ্নের জন্যে বাঁচবে। আমাদের রাজনীতি নিয়ে গেছে অনেক পেছনে, রাজনীতি পেছনে নিয়ে যায়নি। রাজনীতি যারা করেন তারা হয়তো দেশটাকে বুঝতে পারেন না, তাই দাঙ্গা হয়, হাঙ্গামা হয়, মিল বন্ধ হয়ে যায়, লোক না খেয়ে মারা যায়, ধর্ষণ হয়, খুন হয়। তাই সব শিক্ষিত মানুষ মিলে একটা অশিক্ষিত দেশ তৈরি করতে পারেন। যদি সাহিত্যের লোকেরা এগিয়ে আসতেন, যদি রাইটাররা এগিয়ে আসতেন, যদি মনোরঞ্জন ব্যাপারী বলতে পারতেন আসুন এবার দেশটাকে আমরা এক করে নিই, তাহলে অনেক কিছু হতে পারত।